वेलकम बैक जी स्टडी लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है फिर से। आज की जो क्लास है वो बेस्ड होगी सिंपल इंटरेस्ट एसआई या साधारण ब्याज, जिसे जो कि ये पार्ट 2 होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पार्ट 2 है ये। इसके पहले पार्ट 1 इसका आ चुका है, तो आप पार्ट 1 अगर नहीं देख पाए हैं तो पार्ट 1 ज़रूर पहले देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पहले बेसिक कंसेप्ट और उसके साथ साथ में जो है 10 टाइप के क्वेश्चंस, फर्स्ट 10 टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ उसको भी कराया गया, तो आप उसको पहले देख लें, ठीक है। और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट के जो 11 से 12 टाइप बचते हैं, यानी टोटल 22 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके, जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट आगे वाले 12 टाइप यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 पहले जो रिकमेंडेशन हमारी होगी पार्ट 1 की होगी, पार्ट 1 पहले जरूर देख लें आप, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर पार्ट 2 आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिक जो है यहाँ पे जो नोटेड है ये बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का जो सबसे बेस्ट कंसेप्ट है वो ये है कि जिसमें आपको कोई फार्मूला याद ना करना पड़े, कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिना हल किए आप आंसर देने में सक्षम होंगे। इस वीडियो को अंत तक अच्छे से आपको देखना है। अगर आप बीच में स्किप करेंगे या बीच में आप जैसे अभी आपने देखा फिर कोई काम अपने करने फिर देखा, तो फिर उतना इसका अच्छा जो है एक्सप्रेशन आपके ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा टाइम निकाल के, मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो बनेगा, 1 घंटे के वीडियो को आपको अच्छे से वन टाइम एक बार में अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और टाइप नंबर 11 से आज क्वेश्चन हम करेंगे। बेसिक्स आप लोग एक बार जरूर देख लें जो पार्ट 1 में दिए गए हैं, ओके। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी, लेखपाल के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, लेखपाल का यूपीपी का फॉर्म भी आना है, तो वो आने वाली नोटिस आने वाली है। और जो एग्जाम होने एनटीपीसी और एसएससी है, इसके एग्जामिनेशन जो है डेट आ चुकी है, अगस्त में डेट से कंडक्ट होंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा आप देखते चलें कि इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है, इस तरह की वीडियो को पाने के लिए पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी है, और इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और जीएस के रीजनिंग के सभी बहुत से वीडियोस, लगभग 130 वीडियोस जो है हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, तो आप कुछ इस तरह का देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का, जब आप जी स्टडी टाइप करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे अपने, तो कुछ इस तरह का आइकन का एक चैनल आएगा, जी स्टडी करके, सिविल सर्विसेज, आईएएस, इस तरह का आइकन बना होगा। उसके नीचे आपको इस तरह का बटन दिखेगा जिसको आपको क्लिक करना है, तो ऐसे सब्सक्राइब हो जाएगा, और यहाँ पे बेल आइकन को ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो कोई बनता है और जैसे कोई नोटिस आती है कोई एग्जाम की या किसी भी रिलेटेड टू योर करियर की कोई भी वैकेंसीज आती हैं और प्रिपरेशन के जो वीडियोस पढ़ते हैं, आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करें। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। तो चलिए अभी चलते हैं वीडियो पर। आज के क्लास का ये फर्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि टाइप नंबर 11 होगा ये, ठीक है, ये टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो टाइप नंबर 11 आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन, इसके पहले 10 टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, पार्ट 1 में आपको मिलेंगे, उसको आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद से आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश भी करें, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे बिल्कुल 2 सेकंड वाली ट्रिक, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी, फॉर्मूले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और आप आंसर 2 सेकंड में बताने में सक्षम हो पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं बहुत ही वीक हूँ पढ़ने में, या मैथ्स मेरा कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कोई मैथ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बेसिक चीज़ों से ही, यहाँ बेसिक आपको अगर जोड़ घटाना भी आता है, तो आप ये हमारे इस ट्रिक के बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और सिलेक्शन आप पा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्राई आपने कर लिया होगा, आंसर्स आपने करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कोशिश करिए कि आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ जाया करिए। लाइव क्लासेस में आप कमेंट करेंगे तो लाइव आपको आंसर भी मिलेगा, वैसे आप कमेंट कभी करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया, ठीक है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, स्क्रीन पे क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे पढ़ लेना है, पढ़ते चलें आप। जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है, ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपये अदा किया हो, तो उसे कितना ब्याज देना होगा। जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। उसके बाद से ये क्वेश्चन बीएसआरबी गुवाहाटी पीयू 1997, उसके बाद से 2003 2013 में क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। तो नीचे जो दिया होगा ये क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन जितने भी आपको करा रहे हैं टाइप वाइज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से आपको समझने हैं।
देखिए क्वेश्चन चाहे जो भी कहे, आपको क्वेश्चन में से डेटा चुराना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना कर पा रहे हैं तभी आप अपना टाइम बचा पाएंगे। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन में टाइम कम ले रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने समझने में ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं तो भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से टाइम आपको बचाना है, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम बचाना है, समझने में भी, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो टाइम हम आपको बता ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपने देख लिया, यहाँ पे 11% दर दिया हुआ है, ठीक है, और मूलधन, ब्याज और मूलधन दोनों का 72% दे रहा है। इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा, चलिए हम चलते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे आपको राइट करके देखते हैं, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पेन ले लिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान से समझें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये जो कह रहा है 11%, ठीक है, 11% साधारण ब्याज, यानी दर उसने दे रखी है, ठीक है, एक तो ये दे रखा है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, यहाँ ब्याज और मूलधन दोनों पैसे जब जोड़े जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, मिश्रधन कहलाते हैं यही, ठीक है। तो ब्याज और मूलधन दोनों का कितना देता है, वो 7200 रुपए देता है। बस इतना इसमें कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, इतना आपने समझ लिया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए कैसे, अब एक चीज और उसने दी है, उसने क्या कहा है, वार्षिक ब्याज 4 वर्ष, एक और डेटा है यहाँ पे 4 वर्ष के बाद उसको 7200 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें ब्याज भी शामिल है और उसका मूलधन भी शामिल है। तो यानी यहाँ पे समझें इसको, अगर एक वर्ष में 11% दर लग रही है ना, 11% दर लग रही है, दर जो कितनी है, दर है 11%, तो 11% जो दर लग रही है वो एक साल में 11% है, तो 4 साल में कितनी होगी, तो 4 साल में 4 से गुणा कर दीजिए, 44% होगी। ये तो केवल दर है, यानी इंटरेस्ट जो देंगे। अब ये सपोज कीजिए कि आपने जो मूलधन होता है, जो मूलधन लिया जाता है या दिया जाता है, जो भी ऋण लिया या दिया जाता है वो ऑलरेडी 100% होता है अपने आप। तो यहाँ पे 100% मूलधन भी है और 44% उसका ब्याज भी हो गया, तो टोटल कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया 144%, ठीक है, 144% हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, कुछ ऋण लिया है, अगर 4 वर्ष में मूलधन दोनों ब्याज किया तो उसने कितना ब्याज देना पड़ा, यानी आपको केवल ब्याज निकालना है, यानी आपको केवल 44% निकालना है ब्याज, लेकिन पहले मूलधन निकालिए तब तो निकालेंगे ब्याज, ठीक है। तो देखिए अगर 144% इजकल टू कितना है, 144% इसका 7200 रुपये है। ये क्यों है 7200 रुपये, आपको हमने भी बताया था कि इस 7200 में मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, ठीक है। और यहाँ 144 में क्या है, 100 आपका मूलधन है और 44% आपकी ब्याज है, तो ये इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके, ठीक है। अब इसको निकाल लीजिए, 1 यूनिट निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर 100 यूनिट निकाल लेंगे या 44 यूनिट निकाल लेंगे। चलिए करते हैं, ये कटेगा आपका, देखिए वैसे आप काटे हैं तो सीधे काट सकते हैं, 72 से काटेंगे, 72 कम 72 और 2 0, और 72 दूना होता है 144, 2, ठीक है, क्लियर है। अब 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी यहाँ पे आ गया 1 यूनिट बराबर 50, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था आपसे कि आपको ब्याज निकालनी है, तो देखिए 100 तो अगर कहता मूलधन तो आप 100% निकालते उसका, उसने केवल ब्याज कहा तो आप 44% केवल निकालिए, ठीक है। तो देखिए 1 यूनिट अगर 50 है तो 44 यूनिट कितनी होगी, 44 यूनिट कितनी होगी, देखिए बहुत सिंपल है, 44 गुणा 50 में कर दीजिए, या आप सीधे समझिए 44 का आधा करिए 22 और 2 0 लगा दीजिए, ये लीजिए 2200, ठीक है, 44 यूनिट बराबर 2200, तो 2200 रुपये शुद्ध ब्याज है यहाँ पे, तो 2200 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझाने के लिए आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे समझाने के लिए इतना नोट किया है, आपको बस ध्यान क्या देना था, आपको करना था 4 साल का 44, ठीक है, और 100 वो 144, 144 इक्वल टू 7200, ठीक है, यानी आप 1 का निकाला, 1 यूनिट का निकल गया सीधे 50, तो 22 का कितना हो गया, 44 कितना हो गया 2200, करेक्ट आंसर खत्म, इतना ही आपको करना है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अगर किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट, आप केवल क्वेश्चन को पढ़ के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमने पहले बताया था कि फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड होगा। 11% एक साल में, तो 4 साल में 44%, क्लियर है।
100% मूलधन होता है ये 144%। 144% इक्वल टू 7200। क्यों? क्योंकि 7200 मूलधन और ब्याज दोनों। 144 इक्वल टू 7200 कर दीजिए। 1 यूनिट का निकाल लीजिए। 144 से 7200 भाग देंगे तो 1 यूनिट का निकल आएगा। 1 यूनिट का आया था 50। अब आपको 44% केवल ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज आपका 44% है, तो 44 यूनिट निकाल लीजिए। 44 यूनिट कितना होगा? 2200। करेक्ट आंसर, खत्म। आप चाहे तो इसको ओरल भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके कोशिश करें, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, आप इसको ओरल करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं टाइप नंबर 11 पे। तो टाइप नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये टाइप नंबर 12 आपकी क्वेश्चन पे आ चुका है। क्वेश्चन छोटा है बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस 2008, पीओ 1992, उसके बाद से 2013 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न एक बार पढ़ ले। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपए है, तो धन बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटे तौर पे दिया गया है। पहले क्वेश्चन की ही तर्ज पे ये भी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के टाइप जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, इसलिए हम इसको भी आपको कराने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि धन पर 5% साधारण ब्याज, तो दर कितनी है? 5%, 4 साल में, 4 ईयर, 4 साल। तो अब बताइए, अगर 1 साल में उसको 5% मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा? 4 साल में 5 को 20, तो उसको मिलेगा 20%। 20% मिलेगा उसको ब्याज 4 साल का। टोटल आपको टोटल एक साथ निकाल लेना है। साल में 800 रुपए है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी कि ब्याज 4 साल में कितनी है? 800 रुपए, यानी केवल और केवल ब्याज 800 है, तो यानी 20% जो ब्याज है वो कितनी है? 800 रुपए है। ठीक है, तो आपको धन बताना है। बहुत सिंपल हो गया। देखिए धन कितना होता है आपको हमने बताया, धन कभी भी ऋण हो, धन हो, मूलधन हो, जो भी, वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है मूलधन हमेशा। तो अगर 20% ही 800 है, तो आप 1% निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 यूनिट या 1% इससे काट दीजिए, 20 से काट दीजिए तो 20 चौको 80, 40 हो जाएगा ये। अगर 1 यूनिट बराबर 40 आ गया तो 100 यूनिट कितना होगा? सिंपल सी बात है, 2 जीरो और लगा देंगे इसके आगे, तो 100 यूनिट का निकाल दीजिए आप। 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का हो जाएगा 4 जीरो और 2 जीरो और लगा 4000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4000 आंसर, खत्म, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, इससे बेस्ट ट्रिक, ये एक तरह से चैलेंज है हमारा कि इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं भी, किसी भी रिसोर्स पे, मतलब किसी भी रिसोर्स, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई भी वीडियोस हो, चाहे कहीं भी, आपको इससे बेस्ट कंसेप्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, इसमें दोनों बातें हैं। यानी देखिए होता क्या कि ट्रिक के लिए कुछ फार्मूले रटाए जाते हैं, या तो फार्मूला रटिए तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, और यहाँ कैलकुलेशन बड़ी करिए तो फार्मूला नहीं याद करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों फॉलो करा दिया, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ठीक है, और फार्मूला भी याद नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 13 पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते जाइएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आप लोग कोशिश करें वीडियो को शेयर करें। देखिए इसके पहले भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे वीडियो लाने के लिए, लेकिन जो इसका शेयर रेट है, यानी जो इसके व्यू रेट है, बहुत ही लो है, बहुत लो व्यू रेट है। इतने अच्छे, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इतने कम व्यूज़ आएंगे, इतने कम व्यू रेट रहेगा इसका, तो फिर एक तरह से एक रिस्पॉन्स जो होता है चैनल का, वो हम कैसे आपके लिए जनरेट कर पाएँ। तो कोशिश थोड़ा सा आप करें, आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लाने के लिए। तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि इस वीडियो को मैक्सिमम स्ट्रेंथ में शेयर करें। उसका कोई चार्ज आपको देना नहीं होता है, आपको बस शेयर कर देना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं टाइप नंबर 13 पे। टाइप नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सो टाइप नंबर 13, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल, तो जल्दी से आप ट्राई करें, क्वेश्चन को पढ़ लें। एक बार आपको फिर बताते चलें कि बहुत ही शानदार ट्रिक के द्वारा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट कह सकते हैं, ठीक है, बेस्ट कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझें और अप्लाई करें, तो आपको निश्चित ही सिंपल इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और एग्जैक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे। टाइप नंबर 13 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज की दर, कितनी दर है? 12%, ठीक है, ऋण ले लिया है। 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपए, ठीक है, और कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। डेटा इंपॉर्टेंट है, देखिए डेटा आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए और वो सीख लीजिए, क्योंकि उसी से आप क्वेश्चन को फास्ट भी करेंगे।
समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में। तो ये है क्या 5400 केवल ब्याज है, ठीक है। ऋण स्वरूप ली गई मूलधन राशि कितनी थी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए एसएससी सीजीएल 2004 और 2016 के सीएचएसएल में आया वो क्वेश्चन है, उसके बाद से ये सीपीयू में भी आया है और भी वो उस एग्जाम्स में आया है, और क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का है, ठीक है। केवल अब जब हम कंसेप्ट बताने वाले हैं तब 2 सेकंड का, वैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा होगा, ठीक है। आप चाहे ट्राई करके देख लीजिए बुक के मेथड से या किसी के भी मेथड से, तो आपको ये क्वेश्चन लंबा लगेगा। हम आपको 2 सेकंड का कंसेप्ट बता रहे हैं। 3 वर्ष में 12% के हिसाब से कितना होगा 36%। कितना होगा 36% होगा। 36% कितना है, ब्याज कितना है 5400 रुपए, ब्याज उसका 36% जो 5400 रुपए के बराबर है। तो 1% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 18 दूना 36 और 18 तियां 54, ठीक है। 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 150, यानी 1% आपने कितना निकाल लिया 1% निकाल लिया 150, ठीक है। तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि, ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि नहीं मूलधन, मूलधन आपको कितना बता चुके हैं हम हमेशा, मूलधन हमेशा कितना होता है 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका 100%, ठीक है। ये हो गया आपका मूलधन, खत्म। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर आपका आ चुका है 15,000। 150 1 यूनिट का आया था, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 15,000 हो जाएगा, करेक्ट आंसर, खत्म। कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। 12 36 36 बराबर 5400, तो 18 से आपने काटा तो 150 आई 1 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की 15,000। इतना ही तो करना है, ठीक है। हमारे कंसेप्ट से आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जा रहा, क्वेश्चन आपके बिल्कुल कम कैलकुलेशन में बिना किसी फार्मूले के, बिना कुछ लेट बाने वाने कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद से, बहुत एनालिसिस करने के बाद से, बहुत रिसर्च करने के बाद से ये कंसेप्ट आपके लिए हम लेके आए हैं। तो कोशिश करें कि आप वीडियो को मैक्सिमम स्ट्रेंथ में शेयर करें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स, आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो देख रहे हैं चैनल को, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ के ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। निश्चित तौर पे हम आपको मैथ के 40 के 40 चैप्टर का इसी तरह से बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंसेप्ट कराने वाले हैं अगले वीडियोस में। जीएस के वीडियोस भी पार्ट बन के अपलोड होना शुरू हो गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, इसके बाद से वैदिक सभ्यता, सिस्टमेटिक ढंग से आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों की तरफ, बाकी रिसोर्स की तरफ कुछ इसमें का दे दिया, उसमें कुछ दे दिया, इस तरह से तैयारी नहीं हो पाती है, और नहीं तो डाइवर्जन हो जाता है, ठीक है, डाइवर्ट हो जाता है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ सीक्वेंस पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 से 12 साल का जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि जब भी स्टडी करिए तो आप अपने मतलब एक तरह से कहते हैं कि सीक्वेंस में स्टडी करिए, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी और आपकी तैयारी भी बेस्ट होगी, ठीक है। और भी इस तरह की चीज़ों के जानने के लिए, यानी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से मटेरियल पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, क्या, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब पहले कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी बेस्ट वीडियो आपके लिए बन के आए वो आपको तुरंत मिल जाए। आई होप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की बैकग्राउंड पे। क्वेश्चन में कह रहा है किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6%, पुनः 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। 9 वर्षों में 1120 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताएं राशि कितनी थी, यानी मूलधन कितना था। एसएससी, आरआरबी और उसके बाद से यूपी SSC 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 14, एक क्वेश्चन इसका करा दे रहे हैं, 102 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। कंसेप्ट बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें 2 बातें हैं और दोनों चीज़ों को फॉलो करना ही है आपको, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कहते हैं इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, छोड़ दे, स्किप कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको टॉपर बनना है और आपको सिलेक्शन पक्का अपना कंफर्म करना है, देखिए 2 तरह से स्टडी होती है। एक तो ये होती है ठीक है, जो आता है, जो समझ में आ रहा है उसको पढ़ते जाओ, नहीं समझ स्किप करते जाओ। तो उस केस में होता है 50-50%। अगर पेपर आपके अकॉर्डिंग आ गया तो आपने सॉल्व कर दिया, आपका सिलेक्शन शायद हो गया, मेरिट लिस्ट में लास्ट में नाम आपका आ ही जाए, किसी तरह से हो गया सिलेक्शन, ठीक है, बाई लक होगा उसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कंफर्म सिलेक्शन चाहिए, कंफर्म करना है, ठीक है, तो कंफर्म करने का मतलब है कि आपको एक भी क्वेश्चन या एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो समझ में ना आए, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करें। हाँ, एग्जाम में अलग चीज़ है, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको स्किप करना होता है, कब करना होता है और क्यों करना होता है और कौन से क्वेश्चन करना होता है, इसके लिए भी वीडियो हम बना रहे हैं, वो आपको अपलोड करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप प्रिपरेशन तो 100% करेंगे,
पेपर में जब आप प्रिपरेशन 100% करेंगे तो पेपर आप 90-95% करके आ पाएंगे, और जब प्रिपरेशन ही आप 80%, 70%, 60% कर देंगे तो पेपर कितना करेंगे, 50%, 40%, सिलेक्शन से बहुत दूर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलते हैं क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, इसकी बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे किसी राशि प्रथम 2 वर्षों का, तो पहले क्या कह रहा है 2 वर्षों का। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष हो गए, उसके बाद से अगले 4 वर्षों का, तो अगले 4 वर्ष, उसके बाद हो गए 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए प्रथम 2 वर्षों तक कितना ब्याज लग रहा है, 4% लग रहा है, मिल रहा है। अगले 4 वर्षों कितना मिल रहा है, 6% मिल रहा है। अगले 6 वर्षों तक, ठीक है, पुनः अगले 6 वर्षों तक 8%, तो पुनः अगले 6 वर्षों तक कितना मिल रहा है, 8%। ठीक है, यदि 9 वर्षों में 1120 रुपए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुल कितने होने चाहिए, कुल होने चाहिए 9 वर्ष होने चाहिए, और उसमें कितना ब्याज मिल रहा है आपको, तो ब्याज मिल रहा है आपका 1120 रुपए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या उसको समझिए। 2 वर्ष तो हो गए, ठीक है, 4 वर्ष भी हो गए और 6 वर्ष, तो टोटल हो कितने गए, यहाँ पे हो गए 12 वर्ष, जबकि आपको चाहिए कितने, 9 वर्ष। तो पहले वाला तो होना ही होना है, क्लियर है। दूसरे वाला जो है वो भी 4 साल होना है, लेकिन इस वाले में जो 6 वर्ष तक उसने कहा है, इस बात को ध्यान समझिएगा, 6 वर्षों तक कहा है, 6 वर्ष नहीं कहा, 6 वर्षों तक 8% मिलेगा। लेकिन उस 6 वर्षों में 6, यहाँ पे देखिए 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 9 वर्ष होने हैं, तो इस 6 में का केवल 3 वर्ष ही काउंट होगा, क्योंकि 9 वर्ष तो आपके 3 वर्ष लेने ही हो गया, 4 2 6 3 9 वर्ष हो गए, यानी इस 6 वर्ष का केवल 3 वर्ष ही काउंट होगा। तो अब निकाल लीजिए ब्याज, तो 4 दूना 8% यहाँ निकल आया आपका, 6 चौको 24% यहाँ निकल आया, और देखिए ये 3 वर्ष वाला काउंट करेंगे तो 8 तियां 24 यहाँ आपके निकल आया। ठीक है, 9 वर्ष कहा है, 4 2 6 3 9 हो गया। अब देखिए 24 दूना 48 और 48, ये आपका आया था 4 वर्ष ही था, 4 वर्षों तक 6, तो 6 चौको 24, उसके बाद से आया था आपका यदि 9 वर्षों में, ठीक है, तो 6 हो चुके हैं, 3 और, तो 8 तियां 24 दूना 48 और 8 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 56, यानी ये टोटल कितना हो गया, 56% ब्याज हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 वर्षों का आपने टोटल निकाल लिया, 4 वर्षों का टोटल निकाल लिया, और अगले जो 9 वर्ष में 6 में 3 हो रहा था, 3 वर्ष निकालिए, टोटल 9 वर्षों का हो गया 56%। 56% अगर कितना है, 56% है 1120 रुपए। ठीक है, क्लियर है, 56% कितना है, तो 56% है 1120 रुपए। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 56% अगर 1120 है तो आपको मूल धनराशि 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 1% निकालते हैं, फिर 100% निकालते हैं। तो चलिए 1% निकाल लेते हैं, 1 यूनिट निकाल लेते हैं, फिर उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% आ जाएगा, और 100% ही मूलधन है। ठीक है, वही तो मूलधन है, वही आपका राशि हो जाएगी, मूलधनी राशि हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए, 56 से काट दिए सीधे, 56 से काटेंगे तो 56 दूना हो जाएगा 112, 20, अगर 1% 20 है तो 100% कितना होगा, 100% कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, 2000, बस करेक्ट आंसर आपका हो चुका है, 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो चुका है। देखिए कितने सिंपल वे में आपने किया। सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत लंबा होता है ये, क्योंकि मूलधन कुछ मानते हैं, x मानते हैं, फिर उसका 4%, 2 वर्षों का, फिर 6%, फिर 8%, टोटल जोड़ते हैं, बटा 100 करते हैं, तब 1120 लिखते हैं, तब x की वैल्यू निकाली जाती है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमने नोट किया, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें नोट की गई हैं, ये भी केवल आपके समझने के लिए है। आप इसको चाहें तो ओरल कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 वर्षों का 4%, 8 हो गया, 4 वर्षों का 24 हो गया, 24 8 32 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगले 9 वर्षों को कहा है, तो 6 वर्षों तक 8 हो रहा है, तो 9 वर्षों में 3 वर्ष बचे, तो 8 3 24, ये हो गया 24, और वहाँ पे कितना आया था, 32, 56 हो गया। ठीक है, तो 56% आप सीधे लिखिए 56% इक्वल टू 112, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 20, और 100% यानी 2000। इस क्वेश्चन को भी आप चाहे तो रोल कर सकते हैं।
ठीक है, जरूरत है क्वेश्चन को पढ़ने की और क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करके समझने की। ठीक है, वीडियो आपका पहले लाइव जब चलेगा तब छोड़ दीजिएगा, उसके लाइव करने के बाद, लाइव देखने के बाद एक बार आप ऑफलाइन भी जाके वीडियो को बाद में भी 2 से 3 बार आप पॉज करके देखिएगा, पॉज कर करके सॉल्व कर करके देखिएगा। निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को ओरल और वो भी 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है, और इससे बेस्ट कंसेप्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये दोनों बातें आपको हम कह रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 15 पे। तो टाइप नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। टाइप नंबर 15 जल्दी से क्वेश्चन आप पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद हम आपको इसका बेस्ट कंसेप्ट बताने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ लें। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में ब्याज मूलधन का आधा है तो धन बताएं। ठीक है, पीओ 1990 आरआरबी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर आपके आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज और आपको बता दें, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा तुक्का लगाते हैं। चलो ठीक है, कुछ तो होगा, 12,000 होगा, चलो 10 25 50, 50 से क्या कट रहा है, 2000 का 20,000 कटा, चलो लगा दिया। तो अब इसमें 50-60% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। तो अब उनका सिलेक्शन होने से तो रहा नहीं, सिलेक्शन होना नहीं है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, इसका कोई आंसर नहीं आने वाला है। अभी बता रहे हैं कैसे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं फार्मूला कैसे सेट होगा, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। छोटा क्वेश्चन दिखता है, सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व होता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस पे फार्मूले और ट्रिक ये आना जरूरी नहीं है। आपको ये आना जरूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस कंसेप्ट पे ये सॉल्व होगा, क्या दिया हुआ और क्या निकालना है आपको किस कंसेप्ट पे, ये बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को बचाएगा, टाइम और कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें आपको 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, केवल 1 सेकंड में क्वेश्चन देखा सॉल्व हो गया। अब कैसे समझिए, इसमें दिया है 5% साधारण ब्याज की दर, 10 साल समय दिया है, मूलधन और ब्याज दोनों नहीं दिया है, मूलधन और ब्याज का रिलेशन दिया है। ठीक है, रिलेशन दिया है, लेकिन यहां पे उसने क्या नहीं दिया है, ना ब्याज दिया है ना मूलधन दिया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान समझिए, ब्याज और मूलधन अगर दोनों धन ही, ब्याज भी धन है और मूलधन भी धन है, दोनों धन में कोई वैल्यू नहीं देगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कोई संभावना ही नहीं इसको सॉल्व करने की, आंकड़ा ही नहीं पूरा है, आंकड़े अपर्याप्त आंसर हो जाएगा इसका, आंकड़े अपर्याप्त। अब पहले 4-5 ऑप्शन आते थे, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन भी आता था, अब तो 4 ही आ रहे हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। और अगर आपको आंकड़े अपर्याप्त की जगह दिया इसमें से कोई नहीं तो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान से एक बार और समझ लें, इस कंसेप्ट में 5% दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, साल दिया हुआ, तो मान लिया आप निकालेंगे तो 50% आपने निकाल लिया। अब मूलधन और ब्याज कुछ दिया ही नहीं है, तो अब इस 50% को किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ब्याज और मूलधन में रिलेशन तो दिया, लेकिन एक वैल्यू जब देगा तभी जाके आप इसको पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तभी संभव है, यानी यहाँ पे आंकड़े पूरे नहीं हैं, ब्याज या मूलधन में कुछ उसको देना होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, तो यानी आंकड़ा अपर्याप्त इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज और बताते चलें, वैसे ही उस ट्रिक को आप बहुत ही रेयर केस में यूज करिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ आंकड़े अपर्याप्त तो 95% चांस होता है आंकड़े अपर्याप्त, लेकिन वो तभी आप फॉलो करेंगे जब आपका टाइम, आप देखेंगे कि भाई टाइम होने वाला, बस 1-2 सेकंड बचा है, क्वेश्चन पढ़ने का भी समय नहीं आपके पास है, तब आप जल्दी उसको ट्रिक कर दिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 5 सेकंड भी हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ सकते हैं, तब आप ट्रिक करिए कि आंकड़े अपर्याप्त हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो टाइप नंबर 15 क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए 1 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 16। ओके, टाइप नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 16 में क्या रहा है, दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया, 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपये अदा किए। दयानंद ने कितना उधार लिया, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। पीओ और आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 16% के रेट से उसने उधार लिया है, ठीक है, वार्षिक दर पर उधार लिया, 5 वर्ष बाद दिया उसने पैसा, उसने इतने रुपए अदा किए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी, इस तरह क्वेश्चन हम पीछे आपको करा चुके हैं, लेकिन इस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, इसलिए इसको टाइप अलग करके हमने रख दिया है। अदा किया, जब भी वो कहे अदा किए, तो अदा किया का मतलब क्या होता है आपको मैं एक बार फिर से बताते चलें। क्वेश्चन को समझ के कंसेप्ट पे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रिक में या फॉर्मूले में आप तुरंत वैल्यू पुट करके आंसर लाएं तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। अदा किया का मतलब यहाँ पे क्या, अदा करने का मतलब ये हो गया उसने पूरा पैसा पेड कर दिया। अब पूरा पैसा पेड कैसे माना जाएगा, तो पूरा पेड वही माना जाएगा जब उसने जो पैसा लिया,
ठीक है, उधार लिया वो और प्लस उसकी ब्याज दोनों देगा तभी तो उसने अदा कर दिया। तो यानी इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए 16% क्रेडिट से 5 साल में कितनी ब्याज देगा वो, 16/85 यानी 80% तो वो केवल ब्याज दे रहा है इसमें, प्लस मूलधन भी दे रहा है। तो मूलधन कितना होता है 100%, तो लीजिए 100% इसमें और ऐड कर दीजिए, 100% इसका मूलधन भी ऐड कर दीजिए, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, दोनों मिला हो जाएगा 180%। 180% किसके बराबर है, 180% है 10,080 के। तो 1% निकाल सकते हैं, 1% निकालेंगे तो मूलधन कितना माना है आपने, 100% तो है मूलधन, तो 100% निकाल लीजिएगा। तो 1% निकालने के लिए चलिए इसको काट देते हैं, 18 से काट देते हैं सीधे, तो 18 × 90 और 18 × 108 56, यानी 1% यानी 1 यूनिट आ गया 56। तो 100% 100 यूनिट या मूलधन कितना होगा, 100 गुना होगा, 2 जीरो बढ़ा दिए 5600। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5600। खत्म, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन आपने देखा, सेकंडों में लगा है आपका क्वेश्चन, आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। यहाँ पे 16/25 और 100 180, यानी आप सीधे ही लिखेंगे 180 बराबर इतना, 8 काट रहे हैं देख रहे हैं 56 आ रहा है, 180 बराबर 56, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 5600। करेक्ट आंसर, खत्म। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं वीडियो को और शेयर जरूर करें। रिकमेंडेशन इस हमारी यही रहेगी आपके लिए कि आप वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ में। इस वीडियो को जो है जितना आप शेयर कर सकते हैं करें, जितना आप इसको वायरल कर सकते हैं कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के रिस्पॉन्स के बिहाफ पे हम भी इस चैनल पे वर्कआउट कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुल 1178 रुपये दिया। राम ने कितने रुपए ऋण लिए थे। ठीक है, आरआरबी मुंबई भोपाल 2003, उसके बाद से 2007 और फिर उसके बाद से 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आप एक बार ट्राई कर लें, वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है, लाइव तो नहीं पॉज होगा लेकिन लाइव के बाद पॉज कर करके एक बार देखिए, लाइव एक बार देख लीजिए, उसमें टच मत करिए। लाइव के बाद आप एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको बता रहे हैं इतनी बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी कि जितनी तैयारी आपको इस वीडियो के 1 घंटे में होने वाली, उतनी तैयारी आप शायद 10 दिन 15 दिन अगर पूरी बुक्स पढ़ के निचोड़ भी निकाल के करेंगे तो भी इतनी प्रिपरेशन आपकी नहीं होगी जितनी पूरी प्रिपरेशन इससे हो रही है। और एक चीज और बता दें आपको कि सभी टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंपाइल किए हैं। ठीक है, और सबका बेस्ट कंसेप्ट बता रहे हैं, यानी आपको इस वीडियो में पढ़ने के बाद से कहीं भी किसी भी जगह से सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप किसी बुक का कहीं का भी क्वेश्चन सॉल्व करिए सेकंडों में। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको पार्ट 2 के लास्ट में PDF फाइल भी दे रहे हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे कोश्चन जो एग्जामिनेशन में है वो भी दे रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो जा रहा है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट हो गया, इसी तरह से परसेंटेज कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट हो रही हैं। 40 के 40 टाइप हम आपको इसी तरह से कराने वाले हैं और बेस्ट हम इसमें करने वाले हैं। आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, जिस तरह से रिस्पांस आएगा वीडियो को, उतना ही अच्छा हम इस पर रिस्पांस भी दे रहे हैं और करेंगे। चलिए, तो राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे, अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, 1 रुपए में 8 पैसे, ये समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो कहते हैं दर क्या सर, दर तो इसमें दी ही नहीं है। ठीक है, तो अब दर क्यों नहीं दी है, दर दी है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। 1 रुपए में 8 पैसा क्या होगा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। 100 पैसे में 8 पैसा कितना होगा, 8%। तो दर कितनी हो गई यहाँ पे 8%। इस चीज को दूसरी मैनर में कह दिया है। ठीक है, कभी कभी देखते हैं वो लोकल लैंग्वेज में कहते भी हैं लोग कि भाई 5 पैसे पे मैंने लिया है, मैंने इंटरेस्ट 5 पैसे पे लिया है। तो 5 पैसे मतलब क्या, 5 पैसे देने होंगे, नहीं, 1 रुपए पे 5 पैसे, तो 100 रुपए पे 5 रुपए, 1000 रुपए, इस तरह से बढ़ता है उसमें। ठीक है, तो ये कहने की एक बात है। यानी दर कितनी यहाँ पे 8% है, दर कितनी है 8% है। ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद हो जाएगा 24%। ठीक है, महेश को कुल 1178 रुपए, कुल कह दिया, यानी कुल में उससे कितने रुपए आ गए, 100 उसके मूलधन भी तो आ गए, 100 वो 24% वो ब्याज दे रहा है, दोनों मिला के कितना दे रहा है, दोनों मिला के दे रहा है 1178 रुपए। तो ये दोनों मिला कितने हो गए, 124% बराबर हो गया ये। तो 1% निकाल लीजिए, और कितना ऋण लिया, तो ऋण कौन सा होगा, 100% ऋण लिया था उसने। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको, तो इसको काटते हैं। एक काम करते हैं, 1 यूनिट निकालने के लिए इसको हम करेंगे 124 से भाग, और 100 यूनिट निकालने के लिए करेंगे 100 से मल्टीप्लाई।
ठीक है। चलिए अब इसको कट कर देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 दूना 4 और 2 से काट दिए, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। ठीक है, एक बार आप इसको और काट दीजिए, 62 को यहाँ काट देते हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2 और इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 50। 31 इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 31 से काटेंगे 10 बार में 310, 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, 19 बार में कट जाएगा। कितना आ गया, 19 और 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19 बचे 95 और 0 950। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 950 इसका आंसर हो गया। खत्म। कैलकुलेशन भी आपको बस इतनी कटिंग देखिए आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। इसका भी वीडियो हमने एक बनाया है कि आप कैसे जल्दी जल्दी कटिंग करें, मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ें कैसे आप फास्ट करें, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं। जी स्टडी चैनल पे आप चले जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये चैनल, इस चैनल पे आप अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगभग 130 से प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अपन को देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, टाइप नंबर 18। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपये, ठीक है, तथा 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है, मूलधन आपको बताना है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी 2 समीकरण बनते हैं। स्टूडेंट्स या बुक्स में 2 इसमें इक्वेशन बनाए जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करके आंसर लाते हैं। सेक्शन ऑफिसर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, उसके बाद से 2006 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद से 2017 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसका हम भी बेस्ट कंसेप्ट, इसका भी हम बेस्ट कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ज़बरदस्त कंसेप्ट, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे बिना कैलकुलेशन किए। चलिए देखिए, अगर 3 वर्ष में 815 हो रहा है और 4 वर्ष में 854 हो रहा है, तो 1 वर्ष का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं ना भाई। 3-4 वर्ष, 1 वर्ष आगे बढ़ा तो 15 से 54 हो गया, तो यानी कितने रुपए बढ़ गया, तो 54 में से 15 घटा दीजिए। 54 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, तो 54 में से 10 गया 44 और 5 गया 39, तो कितना हो गया 39। 1 वर्ष का जो डिफरेंस आ रहा है वो 39 रुपए का आ रहा है, 39 रुपए ब्याज दे रहा है वो 1 साल में। अब उसने पूछा है मूलधन क्या था, तो एक काम करिए ना, अगर 1 साल में 39 रुपये डिफरेंस आ रहा है तो 3 वर्ष में वो 815 रुपये दे रहा है ना, 815 में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, तो 39 का 3 बार कर लीजिए भाई। 1 साल का अगर 39 रुपये तो 3 साल का निकाल सकता है, निकाल दीजिए। 9 3 27 और 3 3 9 2 11, 9 3 3 ये 9 3 27 2 3 3 9 2 11, 117, यानी 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का आ गया, 3 वर्ष का 117 रुपये होगा ब्याज। तो 3 साल में 815 रुपये दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 815 में से अगर आप 117 रुपये घटा देंगे 3 साल वाला, तो केवल मूलधन बचेगा जो उसने लिया था। चलिए 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 10 में से 1 गया 9 और यहाँ आ गया 7 में से 1 6, 698, 698 रुपये, दूसरा ऑप्शन आंसर। खत्म। एक बार फिर समझ लीजिए, 3 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष का अंतर आपने निकाला 39 रुपये। अब यहाँ उसने कहा है 3 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाता है, तो 3 वर्ष का आपने निकाली 117 रुपये। 117 रुपये 3 वर्ष बाद अगर ये मूलधन हो रहा है तो इसमें से ब्याज घटा देते केवल मूलधन तो बचेगा, तो लीजिए मूलधन आपका आ गया 698 रुपये। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप, इसमें कुछ अगर डाउट लग रही है, कोई समस्या आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, और इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप हमें सजेशन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 19 पे। टाइप नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 7,000 रुपये की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यदि दोनों को 5 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपये था, तो बताएं 6% ब्याज पर कितनी राशि दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप किसी भी ट्रिक से या किसी भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक आपकी हो जाएगी। तो अब आपको हम बताए भी थे कि ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में अगर आपके पास अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करें, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है, स्किप कर दें। ये नहीं कह रहे कि मत करें, स्किप करें, फिलहाल में पहले स्किप करें, फर्स्ट टाइम में मत देखें, छोड़ दें। ठीक है, हाँ। अब आपने जब सारा पेपर आपने कर लिया, फिर आपने देखा कि आपके पास 2-4-10 मिनट बच गए हैं, उस सेकंड टाइम में इसको आप उठाएं, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड टाइम में उठाएं। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 7,000 रुपये उसने लिए थे, इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और आपको हम फिर बता चुके हैं कि कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए,
अच्छे कंसेप्ट आने चाहिए, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, और तीसरी बात ये आनी चाहिए समझ में कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप करने में सक्षम हैं, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि आप कितना फास्ट कर ले रहे हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम आपसे ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तैयारी आपको 100% करनी है, तो 100% के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं आपको। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पहले आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है, सेकंड टाइम में आपको इसको करना है। सेकंड टाइम में कैसे करेंगे आपको बताने चल रहे हैं, उसको देख लें सेकंड टाइम में इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार समझें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब इसमें उसने कहा है 7,000 रुपए। ठीक है, तो इस 7,000 रुपए को आप एक काम करिए, दो भाग में तोड़ लीजिए। पहले पार्ट को मान लीजिए x, दूसरे पार्ट को मान लीजिए 7,000 माइनस x। अब देखिए 6% और दूसरे वाले कितना लग रहा है 4%, और दोनों पे 5 साल का लग रहा है। तो 6% के साथ 5 साल कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया आपका 30। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा 4% के 5 साल का, तो ये हो जाएगा 20 को 20% हो जाएगा 30%। दोनों के नीचे बटा 100 आएगा ब्याज के बराबर, और दोनों की ब्याज कितने बराबर, दोनों की ब्याज 1600 के बराबर है। दोनों बटे नीचे 100 जो आएगा दोनों ऐड करके, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय करेंगे बटा 100 करेंगे, दोनों के नीचे 100 उठा के आप रख देंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 30x में से ये 20x गया तो कितना बचा 10x। देखिए ये कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है, 30x ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई x का 20 में करेंगे तो 20x हो जाएगा। तो 30x माइनस 20x यानी 10x प्लस, अब ये तो खत्म हो चुका है 7,000 और 20 बचा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई के साथ दूना 14, ये हो जाएगा 14,000, ये प्लस में होगा 14,000। ठीक है, अब देखिए 14 यानी 1,40,000 होगा, क्योंकि ये जीरो और बढ़ेगा, और ये हो जाएगा 1 0 2 0 और ये 2 0। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप इसको 1,60,000 में से 1,40,000 घटाएंगे, कितना बचेगा 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10x बराबर 20,000। ठीक है, तो 0 0 काट दीजिए, 20,000 0 0 काट दीजिए, ये काट दीजिए, 0 रहने दीजिए, तो कितना आ गया 2,000। ठीक है, x बराबर 2,000। अब x ये देखिए इसका पहला, यानी उसने कहा था 6% पे ब्याज कितनी थी, तो 6% वाला यही तो था 6% वाला, तो 6% वाले में मूलधन कितना था x कितना था, x आया आपका 2,000 रुपए, ये 2,000 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 2,000। ठीक, करेक्ट आंसर इसका हो गया 2,000। देखिए इसमें भी आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्व करने में सक्षम है, इस क्वेश्चन को भी करने में डाउट नहीं है कोई इसमें। बट फर्स्ट टाइम में आप इसको छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे करने में हो सकता है आप थोड़ा सा मिस कर जाएं या इसमें टाइम वेस्ट हो जाए आपका, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम छोड़ेंगे, फर्स्ट साइड में छोड़ देंगे। सभी क्वेश्चन सभी कुछ करने के बाद जब आप आएंगे सेकंड टाइम में तब आप इसको सॉल्व करेंगे, निश्चित ही इसको भी सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 20। टाइप नंबर 20 में कह रहा है मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से, उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। उससे उसने 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितनी थी। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, दी गई, ये 2 नहीं है, दी गई धनराशि कितनी थी, ये जो है लिखा हुआ है दी गई धनराशि कितनी थी, ये इसने पूछा है आपसे। एसएससी में आया वो क्वेश्चन 2004 में। देखिए जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीएचएस की तैयारी करते हैं, एमटीएस की तैयारी करें, एमटीएस में 1 लाख पोस्ट आने वाली है, एनटीपीसी में ऑलरेडी फिर पोस्ट आने वाली है, 35,000 पोस्टें भी चल ही रही हैं, एग्जाम होने वाला है उसका। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस की करना चाहते हो, चाहे वो पीसीएस की करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, वो उसमें सक्षम हैं। ठीक है, एक बार बस इतना ही करना उनको कि उनको अपना एक मन बना लेना, मुझे ये कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है। ठीक है, बाकी उसके बाद आप छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। अगर आप एटलीस्ट हमारे चैनल के माध्यम से पूरी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपका मन होना चाहिए, आपकी विलिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम आगे कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा भी करें जिससे कि बुक्स वाला मैटर भी आपका सॉल्व हो जाए, बुक्स भी आपको परचेज ना करनी पड़े, तो उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं हम। जैसा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, जितना अच्छा जो है ग्रोइंग होगा, उसी हिसाब से हम उसके लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ ऑफलाइन मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मटेरियल, स्टडी मटेरियल, राइटिंग वर्क में चाहिए, तो उनको हम वो प्रोवाइड कर पाएँ कुरियर के द्वारा, कुरियर फैसिलिटी के द्वारा उनको बहुत ही कम रेंज में, जैसे बुक्स खरीदने में 2,000, 3,000, 4,000 वेस्ट होता है, तो 2,000 का 10% यानी 200 रुपये, 200-250 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स, ठीक है,
हार्ड कॉपी में बने बनाए बाइंडेड कॉपी मिल जाए, जिसमें कि जीएस भी हो, रीजनिंग भी हो, मैथ भी हो, ये सब आपको मिल जाए। बस एक बार वो आप कर लीजिए, एक बार वीडियो के द्वारा पढ़ लीजिए। आपको किसी सेंटर पे कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वही कंडीशन, आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका मन है, आपने अगर ठान लिया है, तभी वो संभव हो पाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, चलते हैं सॉल्व करने पे। मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया है। ठीक है, क्लियर है। इससे उसने 760 रुपये ब्याज। अब देखिए धनराशि पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पहले पे 9% और दूसरे पे 10%। ठीक है, धनराशि दोनों की बराबर है, क्लियर है, और 2 वर्षों से उधार ली गई है, 2 वर्षों के लिए उधार ली गई है। अब ब्याज उसने दे दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। शॉर्टकट में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पे इस 9% वाले पे भी 2 साल, इस 9% वाले पे भी आपको 2 साल मिलना है। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 9% के अकॉर्डिंग 1 साल में 9%, 2 साल में 18%, और 10 वाले पे 20% 2 साल का। तो 18 और 20 कितना हो गया, 38। तो 38%, ध्यान दीजिएगा, 38% यही तो ब्याज है। इस ब्याज कितने बराबर है, 760 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट निकाल लीजिए, 38 से काट दिए, 38 दूना 76 होता है, 20 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान, 1% का मान 20 आ गया है, तो आपको क्या निकालना है, धनराशि। और धनराशि कितनी होती है, हमेशा 100% होती है, 100%। तो 100% यानी 100 यूनिट, यानी 100 से गुणा कर देंगे आप 100% निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 20 में 2 जीरो बढ़ा दिए, 2000। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। यानी वो धन कितना था, वो धन था 2000 रुपए। अब यहाँ डाउट नहीं करनी है आपको x 2 बार लिया, नहीं, दोनों x का मिला के आपने यहाँ पे पैसा फाइंड रखा था, इसलिए यहाँ पे आपका टोटल ब्याज निकला। टोटल ब्याज आपने निकाला था 38%, जो कि 760 के बराबर था। ठीक है, इसी से आपने 1 यूनिट 1% निकाल लिया। और मूलधन हमेशा 100% होता है, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि मूलधन कभी भी किसी भी केस में मूलधन 100% ही होगा। तो 100% के लिए 100 से गुणा कर दिया आपने, 2000 आंसर आ गया। ठीक है, टाइप नंबर 20 कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप 10 पहले कराए थे, टाइप 10 यहाँ करा दिए। 20 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ और मिसलिनियस, देखिए ये क्वेश्चन अभी तक इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए, 1 से 2-3 टाइप और हैं जो हम भी इसी वीडियो में करा दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी। तो उन क्वेश्चंस के आने के चांस थोड़ा कम रहते हैं, हार्डेस्ट क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन कम आते रहते हैं, लेकिन हमने उसको भी कंपाइल किया ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 21 पे। कहा है उसने कि 10,000 रुपए, 1000 रुपए की राशि कुछ भाग 8% वार्षिक की दर से, शेष का 10% वार्षिक की दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो क्रमशः दोनों भाग आपको बताने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये थोड़ा अनुपात का कंसेप्ट हो गया, अनुपात, क्लियर है। ये अनुपात में भी ये पढ़ सकते हैं इसको आप। तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको मीडियन वैल्यू निकालनी होती है। तो उसने दिया हुआ है, एक का दिया 10%, एक का दिया 8%, दोनों का औसत कितना दिया, औसत दिया 9.2। तो इससे आप इनका क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 10 में से 9.2 जाए कितना आएगा, तो यह आएगा 0.8, और यहाँ इसमें से ये बड़ा है, ठीक है, 10 में से इसको उठाए 0.8 आ गया, 0.8 कर लीजिए। और अब देखिए 9.2 बढ़ा 8 से, तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 1.2 आएगा। अब इन दोनों का रेशियो अगर करेंगे, दशमलव उड़ा दिए, हटा दीजिए, और यहाँ से कर दिए 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8, 3-2 का रेशियो बनेगा। यहाँ पे 3-2 का रेशियो कितने का बनेगा, 3 और 2 का रेशियो बनेगा। ठीक है, यानी इसी 3-2 के रेशियो में वो पैसा भी रहा होगा, 1000 रुपए जो इसी रेशियो में होगा, वही दोनों भाग उसने बताया। इसी को किस भाग में तोड़ा गया, 3-2 के भाग में तोड़ा जाएगा उसको। देखिए 3-2 का टोटल भाग कितना होगा, 5, और 5 से 1000 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1000 को 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि 5 यूनिट आ रहा है टोटल, तो 5 1 यूनिट का निकाला आपने, आ गया 200। तो देखिए पहली यूनिट कितनी हो गई, फर्स्ट यूनिट, तो ये हो गई 600, और दूसरी यूनिट ये हो गई 400। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी क्रमशः 600 और 400। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है, ये वाला 400 और 600। आप कहेंगे सर यहाँ पे अपोजिट क्यों आया है, तो अपोजिट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए दर हमने 8% वाली इधर रख ली है और 10% वाली इधर रख ली है, तो इसलिए ये आंसर भी अपोजिट कर दी, 4 इधर 6 इधर कर दी, तो हो जाएगा 400 और 600 करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, क्लियर है।
क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी आपको औसत दिया हो तो औसत के अकॉर्डिंग जो भी दर दी हो उससे आप उसका रेशियो निकालिए। रेशियो ध्यान दीजिए, हमेशा यहाँ पे 1.2 0.8 आ रहा था तो ऐसी वैल्यू नहीं होती है। रेशियो को तोड़ के छोटा किया जाता है, उसमें दशमलव नहीं होता है। वैसे हम रेशियो अनुपात वाले चैप्टर में ये सब भी पढ़ाने वाले हैं आपको, बट एक बार यहाँ भी देख लीजिए, अनुपात जो भी है उसी अनुपात में आपको तोड़ना है उस राशि को और फिर वो अनुपात आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 22 पे। 22 कह रहा है कि महेश ने अपनी पूंजी के 1/5 भाग 5% की दर से, 1/6 भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर पर जमा किया। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपए हो तो पूंजी होगी। ठीक है, तो यहां पे उसने आपसे पूंजी पूछी है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं, कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो पहले आपको स्किप करना है और सेकंड टाइम आपको इनको करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें अगर मान लीजिए वो धन पूंजी मान लीजिए 1/5 भाग है, तो मान लीजिए 1/5 भाग हो गया। ठीक है, दूसरा वाला हो गया 1/6 हिस्सा, तीसरा वाला भाग अब उसने कहा ना 1/5 भाग, फिर उसी दर से बाकी भाग 1/6। अब देखिए 1/5 और 1/6 अगर आपने ले लिया तो कितना बचा, तो 6, देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 6 ऊपर जाएगा, तो 6 5 11, तो 30 में से 11 कितना बचा, 19, ये बचा 19। ये आपका अनुपात वाले पार्ट, यहाँ आप दशमलव वाला पार्ट जरूर देख लीजिए जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो ये 3 हिस्से हो गए। अब पहले हिस्से पे उसको कितना मिल रहा है, 5%, तो इस पे उसको मिल रहा है 5%, इस पे उसको कितना मिल रहा है 8%, और इस पे उसको कितना मिल रहा है 10% ब्याज। तो ये मूलधन था, मूलधन के साथ दर हो गई, समय 1 साल है तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये ब्याज कितने बराबर है, ये ब्याज है 130 के बराबर, और इन सब के नीचे 100 आएगा जिसको कॉमन करके आप 100 एक बार यहाँ भेज दीजिए एक साथ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको बराबर कर सकते हैं आप, बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 30 हो जाएगा ये, तो ये 6 5 30 तो हो जाएगा 30, और 8 5 40 तो ये हो जाएगा 40, और इन दोनों का नीचे क्या आ गया, इन दोनों का नीचे आ गया पूरा टोटल 30। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 19 190/30। ठीक है, ये हो गया 13000। अब ये 30 दोनों कॉमन करके इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो गया 70 और 19 तो 260 इजकल टू 1300 0 इंटू 30 रखिए, आसान होगा। अब 0 आपने काट दिया, 13 से काटिए, तो 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 1000, और 13 दूना 26। ठीक है, 2 से काट दीजिए तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, तो 500 और 3 कितना हो गया 500, तो यहाँ 1500। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1500, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 1500। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप 1/5 हिस्सा लिया आपने, दूसरा हिस्सा 1/6 लिया, अब तीसरा हिस्सा कह रहा है ना शेष का, तो शेष कैसे निकालेंगे, तो शेष ऐसे निकालते हैं 1/5 1/6 जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 1/5 1/6 तो आएगा 11/30, तो 11/30 तो निकल चुका है, तो 19/30 और बचा। तो इन तीनों पे पहले वाले 5%, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय एक ही वर्ष है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे 8%, इस पे 10%, ये तीनों मिला के बटा 100 भी रहेगा ब्याज के फॉर्मूले से, इक्वल टू ब्याज हो गया 100, तीनों में कॉमन था, हमने एक बार यहाँ उठा के रख दिया। अब इनको हमने ऐड कर लिया, ऐड करने पे हमारा आया, देखिए एडिशन का प्रोसेस आपको आना चाहिए, ऐड करने का प्रोसेस कितना है 260 आ गया, काटा तो आ गया 1500, यानी 1500 रुपए जो है क्या है, एक्स इसके साथ रहेगा, इसके साथ एक्स होता है यहाँ पे, तो 1500 रुपए इसका आ गया क्या, पूंजी। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप पे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप का क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, टाइप नंबर 23, आरआरबी अहमदाबाद 1997, फिर आरआरबी 2003 में, और उसके बाद एसएससी में 2 बार आया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर लगाई गई थी, यदि उसे 2% अधिक दर पर लगाया गया होता तो 72 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो राशि बताइए। इसको हम इसकी कंसेप्ट बता दे रहे हैं, इसका भी क्वेश्चन काफी लंबा होगा लेकिन इसका कंसेप्ट एक छोटा निकल के आया है जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए उसने कहा है 3 वर्ष में
कितना हो रहा है, 2% अधिक करता, वो कितना करता, अगर वो 2% अधिक करता तो कितना रुपया निकल के आता, 72 रुपये अधिक निकल के आता। क्लियर है, 2% के चलते 72 रुपए, तो 1% के चलते कितना होगा, 36 गुना 72, 36। ठीक है, तो 100% कितना होगा, 100%, सॉरी 100%, तो 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा 3600। लेकिन ये 3 साल में हो रहा है ना, 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। खत्म, 1200 करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 3 साल में 2% जब बढ़ रहा है तो 72 रुपये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो 1 साल का कर सकते हैं, या 100% बढ़ेगा तो कितना होगा, 1 यूनिट 36, तो 100 यूनिट 3600, लेकिन ये 3 साल में 3600, तो 1 साल में 1200 रुपये, 1 साल का 1200 रुपये, वही आपका इसका क्या हो गया, राशि हो गई। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसको भी करते हैं। टाइप नंबर 14, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह धन 4 गुना हो जाएगा। 1993 और एसएससी द्वारा 2007 में, उसके बाद से यूपी ट्रिपल एससी में 2 बार, पीसीएस में 1 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको समझिए यहाँ पे ध्यान से, 6 वर्ष में, देखिए इस तरह क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी, हम आपको पहले टाइप में भी कराए हैं, फर्स्ट वीडियो में भी कराया गया है। 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। ध्यान समझिएगा, इस 2 गुने में एक हिस्सा किसका है, एक हिस्सा ब्याज का है, एक हिस्सा आपका मूलधन का है। ठीक है, अब वो कह रहा है कितने वर्ष में धन 4 गुना होगा, 4 गुना। ध्यान दीजिए, 4 गुना, इस 4 गुने में 1 गुना इसका मूलधन होगा और 1 गुना इसका, 3 गुना बचा, 3 गुना इसका ब्याज होगा। तो यानी 6 वर्ष में उसको 1 गुना होने में 6 वर्ष लग रहे हैं, तो यही 3 यहाँ पे 4 गुने में 1 गुना तो मूलधन है, तो 3 गुना होने में कितना लगेगा, तो 6 गुना, 6 का 3 बार लगेगा, 6 तियां 18, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। क्लियर है, 6 वर्ष में 2 गुना यानी 1 टाइम हो रहा है, एक बार आप भाई 2 गुने में एक गुना ब्याज है और 1 पार्ट उसका मूलधन है, तो 6 वर्ष में 1 बार ब्याज आ रहा है, तो 4 गुना होने में 1 गुना घटा दी इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना, 6 तियां 18, 18 वर्ष में हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक फार्मूला भी होता है, n-1 अपॉन m-1 इंटू यहाँ पे होता है गुना दर वर्ष। तो ये वाला, अब चूंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कहाँ पे m/n करेंगे, कहाँ पे n/1 करेंगे, कहाँ ये लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, और क्वेश्चन किस हिसाब से यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारी समस्याओं के चलते हम आपको इनसे दूर रख रहे हैं और आपको बेसिक कंसेप्ट और बेस की चीज़ों के ऊपर ही हम आपको क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ट मेथड के तरीके से। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। आज आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूर्ण रूप से कंप्लीट, 20 टाइप जो पहले थे पूरे कंप्लीट हो चुके थे, 4 टाइप एक्स्ट्रा भी हमने कराए हैं, जिसके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो आप उसको भी करने में सक्षम होंगे। ठीक है, सो ये आज का सिंपल इंटरेस्ट पूरा हो गया। पार्ट 1 पहले आप देख लें, पार्ट 2 देख लें, आप दोनों पार्टों को 2-3 बार रिवाइज कर लें क्वेश्चन को, उसके बाद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसके अगले इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, जिसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उसके। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट हम लेके आ रहे हैं और वो होगा रेशियो। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट है वो होगा रेशियो पे, अनुपात समानुपात का चैप्टर हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो अनुपात समानुपात के लिए आपको अगर वीडियो पहले चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन, जो नोटिस आइकन है, सब्सक्राइब आइकन और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिस आपको मिल जाए, आप उसको पढ़ के तैयारी कर पाएँ। दूसरी चीज़, लेखपाल के और यूपीपी के फॉर्म की जो डेट है वो लगभग आने वाली है, कब से फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो रहे हैं। अच्छी न्यूज़ है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम अगस्त से शुरू होंगे। ये नोटिस अभी जो है एक तरह से आ रही है, एक न्यूज़ आ रही है जिसके अगस्त में होने के चांसेस हैं। तो पूरे अच्छे से लगे रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जो फॉर्म आ रहे हैं एसएससी एमटीएस में फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो वो सारे फॉर्म भी आ ही रहे हैं, तो तैयारी आपकी रहेगी, तभी आप उन फॉर्म को भर के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए, हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। तो कोशिश करें कि आप वीडियो को लाइव देख लिया करें, लाइव के बाद आप ऑफलाइन देख के अपनी तैयारी करते रहें। और अगर कोई हमारे लिए सजेशन है तो आप हमें इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें, या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट उसको ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमें कमेंट कर दें, जिससे कि उनको जोड़ दिया जाएगा। और बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग भी कोशिश करें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ में अपने अगल बगल जो भी
फ्रेंड सर्कल उनको भी जोड़ने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे उतना बेस्ट एनवायरनमेंट होगा, उतनी अच्छी क्वेरीज आएंगी। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें आ रहा है तो बाकी को ना पता चले, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेके चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आप ये जानते ही हैं कि ज्ञान एक ऐसा धन है जो बांटने से कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। तो कोशिश करें इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की तैयारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें ग्रुप में, जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट, जिससे कि एक अच्छा कंपटीशन तैयार हो और आपकी तैयारी अच्छी से हो पाए। सो अगेन थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन शेयर, लाइक इट, share and comment also. So thank you watching the video. Thank you so much.